बेहतर बनाया, सबसे ज्यादा बेहतर बनाया अल्लाह पाक आपकी जिंदगी। अल्लाह पाक आपको जुबान किस लिए दी गई? अल्लाह पाक का जिक्र करो। जुबान इसलिए दी गई है कि अल्लाह का नाम लो, रसूल अल्लाह का नाम लो, हदीस पाक का नाम लो, कुरान मजीद का नाम लो, सहाबा औलिया इकराम का नाम लो। जुबान इसलिए बनाई गई। अगर आप गलत जुबान का इस्तेमाल करते हैं, याद रखो उस जुबान को जहन्नम की कैंची से काट दिया जाए। जुबान अल्लाह पाक इसलिए बनाया कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, रसूल अल्लाह का नाम। और निगाहों, नजर यानी आंख इसलिए बनाई गई है कि अल्लाह पाक का जब जिक्र हो तो उसकी दीदार करो। कुरान और हदीस को नजरों से देखो और अपने आंखों के बचा को रखो। ये निगाहों काम आने वाला है। ये निगाहों से, अपने नजरों से, अपनी आंखों से अपने वालिद और वालिदैन की जियारत करो। इसलिए बनाई गई आंखें। अपने आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो। ये आंखों को इसलिए इतनी खूबसूरत, इतनी रोशनी दी गई है कि कुरान और हदीस को देखो और अपने वालिद और वालिदैन को देखो, इसलिए बनाई गई। और सही इस्तेमाल होनी चाहिए आंखों की, गलत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और कान इसलिए अल्लाह पाक ने बनाई है तो सुनो तो कुरान और हदीस को सुनो। अजान की आवाज सुनो, अजान की आवाज, अल्लाह का जहां जिक्र हो अपने कानों से सुनो। कुरान की तिलावत सुनो, अच्छी बातें सुनो, खुशबूदार बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो हदीस जो सुनता है और आगे शेयर करता है तो अल्लाह पाक का वादा उसके चेहरे को तरोताजा करता, चेहरे पे चमक लाता, चेहरे पे चमक लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने कानों से अगर सुनो तो कुरान की बातें सुनो, कुरान की तिलावत सुना किया करो। जब कुरान की बातें सुनोगे तो याद रखो आपके कान में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, आपके कान से कोई खून नहीं निकलेगा। अगर आप कुरान की तिलावतें सुनते हैं रोजाना सुबह शाम उठकर, कानों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जुबान से सिर्फ अल्लाह का नाम लो तो आपकी जुबान से कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, यानी जुबान में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। अल्लाह पाक का नाम लेने से जुबान अच्छी बनती है, खुशबूदार बनती है, जुबान बिल्कुल सही बने। और नाक, जो नाक है, अल्लाह पाक की शान देखें, इस चेहरे के थोबड़े में एक नाक भी अता किया, बदबू और खुशबू की पहचान होने के लिए। नाक से पता चलता है ना बदबू या है खुशबू, लेकिन इसकी बदबू की अगर हम सूंघते थोड़ा अजीब फीलिंग होती है, यानी खराब लगता, खराब लगा करते हैं। अच्छी खुशबू सूंघेंगे तो और सूंघने का मन होता है। इसलिए अपने नाकों का सही इस्तेमाल करो, गंदगी की तरफ मत जाओ, खुशबू की तरफ जाओ, खुशबू सूंघो। रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओ, वहां की खुशबू सूंघो। अल्लाह की बारगाह में आओगे, जब मस्जिद में जब तुम आओगे तो वहां खुशबू होती है। इसलिए जहां पर अल्लाह का जिक्र हो, जहां पर अल्लाह का जिक्र हो वहां खुशबू होती है, और वहां पर अपना नाक इस्तेमाल करो तो वहां पर आपकी खुशबू ही खुशबू होगी। याद रखो, अल्लाह का जिक्र जहां पर होता है वहां खुशबू होती है, अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह पाक की नाजिल होती है रहमतें। वहां जा सही नाकों का इस्तेमाल करें, खुशबू सूंघे। रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीना सूंघा कर, पसीने से खुशबू आती। आज अगर कोई गुलाब में खुशबू है तो हुजूर के पसीने से है, अगर गुलाब में खुशबू है तो हुजूर के पसीने से है। और जब पसीने जब होते हैं तो याद रखो तमाम गुलाबों का सरदार हुजूर का पसीना है। हुजूर जहां तशरीफ रखे वहां खुशबू हो गए। हुजूर
जहां तशरीफ रखे वहां पे खुशबू हो गए, गुलाब देखते रह गए, हुजूर का पसीना टपक गए। जब हुजूर का पसीना टपके तो गुलाब में खुशबू पैदा हो गई, और जब खुशबू पैदा हो गई तो तमाम फूले नाराज हो गए, तुम्हारे अंदर खुशबू कहां से आई? सब मायूस हो गए। तो हुजूर का पसीने के सदके से तमाम फूलों में खुशबू पैदा हो। ये हुजूर का सदका है, याद रखो। खुशबू ये हुजूर का पसीना है, इसलिए नाखून का सही इस्तेमाल करो, खुशबू हुजूर के पसीने में इस्तेमाल करो, बदबू में नहीं। और अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिया, क्या दिया? हाँ, अब हाथों में उंगली कितनी है? 5। याद रखो, अगर आप ऐसे जोड़ ले लेकर जोड़ो इस तरह से, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, दिन भर में अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो एक वक्त जैसे फजर की नमाज पढ़े हो तो एक उंगली को गिन लेने का, आज मेरी एक पूरी उंगली की नमाज हो गई है। जोहर पढ़ो तो जोहर वाली उंगली का जोड़ने का, इस तरह से उंगली गिनती करके पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का। हाथ अल्लाह पाक इसलिए बनाया तो कुरान को हाथों से उठाओ और सीने से लगाओ। हाथ इसलिए बनाया कि अपने वालिदैन, अपने वालिद का जाके खिदमत करो अपने हाथों से। हाथ इसलिए बनाया कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर झाड़ू लगाओ, सफाई करो, दीन के खातिर के लिए। हाथ इसलिए बनाई गई है कि जाओ अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद खुदा में जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाओ, वहां जाकर अपने हाथ से इस्तेमाल करो, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, पानी से धो डालो। हाथ अल्लाह पाक इसलिए बनाए, और इस हाथ का सही इस्तेमाल कुरान मजीद को उठाओ, सीने से लगाओ। इस हाथ इसलिए बनाए किसी यतीम का सहारा बनो, यतीम को कपड़ा पहनाओ। हाथ इसलिए बनाए कि आप हाथों का सही इस्तेमाल करो। अब अल्लाह पाक पैर को बनाया, किसको बनाया? पैर, जिसको पांव बोलते हैं, पैर बोलते हैं। अपने जो चलते हैं ये अल्लाह को सबसे बड़ी सवारी है। अपने जो चलते हैं ये सबसे बड़ी सवारी है। ये याद रखो, बड़े से बड़े जहाज, हवाई जहाज, नाव, कश्ती, बस, बाइक, गाड़ी वगैरह जितने सवारी है, सब में से बेहतर अगर कोई सवारी है तो पाँव है। याद रखो, पाँव ऐसी एक दौलत है कि अगर आप चले तो कहीं पैसा नहीं लगेंगे, और चलने से बदन में कुव्वत पैदा होती है, ताकत होती है, बदन की चर्बी कम हो जाती है पैदल चलने से। लेकिन आज की तारीख में कहाँ कोई पैदल चलते हैं? कोई नहीं चलता। बस सवारी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, ऊंट चाहिए, यही है ना। बड़े बड़े जहाज, गाड़ी, बैग, इस पे सवार होते निकल जाते हैं लोग। पहले के जमाने में लोग पैदल कैसे चला करते थे? कई 1000 किलोमीटर जाके पैदल लोग सफर करते थे, तो भी कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अल्लाह पाक जो पाँव जो बनाया, पैर जो बनाया है, किस लिए बनाए गए? सही कदम सही कदम का इस्तेमाल करो। आओ मस्जिद की तरफ पैदल, ज्यादा नेकी मिलेगी, ज्यादा सवाब मिलेगी। आओ रसूल अल्लाह की चौखट की तरफ, ज्यादा सवाब मिलेगी। आओ दीन की तरफ पैदल चल के, ज्यादा इल्म में इजाफा होगा। पैदल चलने की फजीलतें हैं, और पाँव से चल के आओ। मैंने देखा कोई अगर कोई मैयत हो जाए तो लोग बैग से जाते इस टाइप के साथ, और जनाजा पीछे पीछे, और लोग पैदल आ रहे, उसकी बातें कुछ और, उसकी फजीलतें कुछ और। पैदल चलने वाले और जनाजा के कंधे पर लेने वाला, उसकी सबाबें कुछ और है। और जो बैग में स्टाइल से आए, बैग से गए, उसकी बातें कुछ और है। पैदल पाँव इसलिए रब ने बनाया कि आओ मस्जिद की तरफ, ईदगाह की तरफ, रसूलुल्लाह की चौखट की तरफ जितने बार पैदल चल के आओगे तो आपको उतनी ही सवाब मिलेगी। ये पाँव की फजीलत है, पैदल आने की फजीलत है। पैदल चल के आओ। देखो ईद के दिन पैदल चल के जो आता है इंसान को ज्यादा सवाब मिलती है, ज्यादा सवाब मिलती है।
पैदल इसलिए कहा जाता है कि आओ ज्यादा नेकी मिलेगी आपको। पाँव इसलिए रब ने बनाया तो आपको मस्जिद की तरफ आने की सवाब मिलेगी, आपकी पाँव में मजबूती होगी, दीन की तरफ आने के लिए अपनी पाँव की मजबूती होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आप हुजूर को अगर देखो तो हुजूर खुद पैदल आए, ईदगाह की तरफ गए पैदल चलते चलते। याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई सवारियां नहीं थी, ऊंट हुआ करते थे, ऊंट घोड़ा ये सब हुआ करते थे सवारियां। लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर रब की बारगाह में कोई बंदा है तो वो पैदल चलने वाला, जो मस्जिद की तरफ पैदल आता हो, उसमें ज्यादा सवाब दी गई है। इसलिए आप पैदल जाने की कोशिश करें, ईदगाह मस्जिद रसूलुल्लाह की चौखट पर आए और दीन सीखे और सही इस्तेमाल पाँव का करे, आंखों का करे, जुबान का करे, नाक का करे और अपनी कानों का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आप सभी सही इस्तेमाल करें।